नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ जो है पाटलिपुत्र वैभवम, उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे हम लोग। इसके व्याख्या को हम लोग पढ़ चुके थे पाठ को हम लोग पढ़ चुके थे इसमें जो प्रश्न उत्तर दिया है उसको हम लोग बनाएंगे इसमें जो भी व्याकरण से संबंधित चीज़ें हैं उसको हम पहले ही वीडियो में बता चुके थे कि व्याकरण की जो भी चीज़ें हैं, चाहे वह संधि हो, समास हो या प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, उसको हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी व्याकरण हम लोग नहीं पढ़े हैं इसलिए व्याकरण को बनाया जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण के चीज़ों को साथ में ही पढ़ लेंगे इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा तो हम लोग प्रश्न उत्तर को बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं अभ्यास में जो दिया हुआ है लिखितः यानी कि लिखित में जो प्रश्न है पहला जो प्रश्न है कह रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अधोलिखितानां का मतलब नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें, यानी कि जो भी नीचे लिखे प्रश्न हैं उनके उत्तर हम लोग को संस्कृत में लिखना है, पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है पढ़ते हैं कुट्टनिमताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। कुट्टनिमताख्यम काव्य कस्य कवे, किस कवि की रचना है। कह रहे कुट्टनिमताख्यम काव्य जो है वह किस कवि की रचना है। तो हम लोग पाटलिपुत्र वैभव में हम पढ़ा चुके थे कि जो कुट्टनिमताख्यम नामक काव्य है उसको दामोदर गुप्त ने लिखा था। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द ढूंढिए इसको रटना नहीं है, प्रश्न उत्तर को तरीका से याद करना है और हम पहले वीडियो में बता भी चुके हैं। देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द खोजिए कौन है। कुट्टनिमताख्यम है कि काव्यम है कि कस्य है कि कवेः है कि रचना है कि अस्ति है। मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रश्न कर रहा है। तो कस्य का मतलब किसका। तो कस्य के जगह पर हम लोग उत्तर वाले पद को बैठा देंगे इसका उत्तर हो जाएगा। यानी कि कुट्टनिमताख्यम नामक काव्य किसने लिखा था। दामोदर गुप्त ने लिखा था। दामोदर गुप्त ने लिखा था। तो कस्य के जगह पे हम लोग केवल दामोदर गुप्तस्य लिख देंगे और बाकी जो है उसको हम लोग उसी तरह से उतार देंगे तो उत्तर होगा कुट्टनिमताख्यम काव्यम, कस्य के जगह पे लिखेंगे दामोदर गुप्तस्य। कव्य है तो कव्य उतार देंगे रचना है तो रचना उतार देंगे और अस्ति है तो अस्ति उतार देंगे। समझे यानी कि जो प्रश्नवाचक शब्द है उसके जगह पे हम लोग उत्तर वाले शब्द को लिख देंगे और बाकी प्रश्न वैसे ही उतार देंगे। तो ये एकदम आसान होता है याद करना। यानी कि प्रश्न क्या है, कुट्टनिमताख्यम काव्यम कस्य कवेः रचना अस्ति। उत्तर हो जाएगा कुट्टनिमताख्यम काव्यम दामोदर गुप्तस्य कवेः रचना अस्ति। दूसरा प्रश्न है पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। पाटलिपुत्र, कस्याः का मतलब किस, नद्याः का मतलब नदी, यानी कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। अब इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द कौन है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कस्याः यानी कि किस। तो प्रश्नवाचक शब्द के जगह पे केवल उत्तर वाले पद को लिखेंगे। तो पाटलिपुत्र जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे। तो कस्या के जगह पे हम लोग गंगा लिख देंगे कस्या में देखिए षष्ठी विभक्ति है इसलिए गंगा में भी हम लोग षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। उत्तर होगा पाटलिपुत्रम, कस्या के जगह पे लिखेंगे गंगायाः। पाटलिपुत्रम गंगायाः, नद्याः है तो नद्याः लिख दिए, तीरे है तो तीरे लिख दिए, अवस्थितम अस्ति है तो अवस्थितम अस्ति लिख दिए। प्रश्न है पाटलिपुत्रम कस्याः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तीसरा प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द कौन है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशी यानी कि कैसा।
तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से है तो चंद्रगुप्त मौर्य से हो गया, काले है तो काले लिखें, अस्य है तो अस्य लिखें, नगरस्य से है तो नगरस्य से लिखें, रक्षा व्यवस्था है तो रक्षा व्यवस्था लिखें, कीदृशी यानी कि कैसा था। प्रश्न कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था। तो उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा यानी कि अति उत्तम, बहुत ही अच्छा, आसीत यानी कि था। उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत। ठीक है, कीदृशी के जगह पे हम लोग क्या लिखे तो अति उत्कृष्टा, और बाकी जो प्रश्न है वैसे का वैसे ही हम लोग उतार दिए लोग। चौथा प्रश्न है राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। राजा अशोक के समय इस नगर का वैभव कैसा था। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द कौन है, कीदृशम। तो कीदृशम के जगह पे हम लोग केवल उत्तर वाले पद को लिख देंगे। उत्तर होगा इसका राज्ञः अशोकस्य समये अस्य नगरस्य वैभवं सुतरां समृद्धम आसीत्, यानी कि बहुत ही समृद्ध था, अति उत्तम था। तो आप लोग देख रहे हैं लोग, प्रश्न जैसा है वैसे ही हम लोग उतार दे रहे हैं लोग, केवल जो प्रश्नवाचक शब्द है उसी के जगह पे हम लोग उत्तर वाले पद को लिख दे रहे हैं लोग। ये सब हम लोग पढ़ लिए लोग, किताब में पढ़े थे हम लोग कि राजा अशोक के समय इस नगर का जो रक्षा व्यवस्था था वह बहुत ही अच्छा था, सुतराम समृद्धम, बहुत ही समृद्ध था, अधिक समृद्ध था। अगला प्रश्न है काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा। एक मिनट बताओ नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा काव्य मीमांसा। देखिए लोग, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा था। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को राजशेखर ने लिखा था। तो कह के जगह पे हम लोग लिख देंगे लोग राजशेखर। उत्तर हो जाएगा काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखर अलिखत। इसका ये उत्तर हो जाएगा। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को किसने लिखा था, राजशेखर लिखा था, राजशेखर ने लिखा था। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब जो आप लोगों को आगे है, ये जो दूसरा है, ये आप लोग को संधि विच्छेद करना है। तो व्याकरण की पढ़ाई है ये सभी, इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी इसको बताने में, और समझने में भी आप लोग को दिक्कत होगा। जब संधि पढ़ाएंगे तो उसके साथ ही इसको भी बता देंगे। देखिए लो, जो तीसरा प्रश्न है वो भी आप लोग को संधि ही है। तो अगले आते हैं लो हम लोग, अगला नंबर इसमें प्रश्न क्या है इसको हम लोग देखते हैं लोग। देखिए आप लोग, अगला जो प्रश्न है, जो आप लोग को पांचवा प्रश्न है, तो ये आप लोग का पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों को पूरा करें। तो देखिएगा लोग, कह रहा है गंगाया उपरी गांधी सेतु नाम महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्ति। गंगा के ऊपर गांधी सेतु महादेश का किस महादेश का दीर्घतम सेतु है, अफ्रीका के एशिया। तो उत्तर हो जाएगा एशिया। इनकी ये पढ़े हैं लोग, गंगा के ऊपर गांधी सेतु जो पुल है वह कहाँ है, एशिया में। दूसरा प्रश्न है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति। पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, गोलघर की ताजमहल, गोलघर। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोलघर। तीसरा प्रश्न है पाटलिपुत्र से नामांतरम प्राप्यते। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या, दूसरा नाम क्या प्राप्त होता है, कुसुमपुर की माधवपुर। तो उत्तर था कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है, कुसुमपुर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुसुमपुर। चौथा है कौमुदी महोत्सव अतीव प्रचलित। कौमुदी महोत्सव कहाँ प्रचलित था, किसके शासनकाल में, आंग्ल शासनकाल, अंग्रेजी शासनकाल में कि गुप्त शासनकाल है। तो इस उत्तर हो जाएगा गुप्त शासनकाल है। ठीक है, कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद से प्रश्न है आप लोग को पाटलिपुत्रस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति। पाटलिपुत्र किस दिशा में गंगा नदी बहती है, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, पूर्वश्याम की उत्तरश्याम, पूर्व दिशा में कि उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में। तो उत्तर हो जाएगा इसका उत्तरश्याम, यानी कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके बाद से प्रश्न है गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से गुरु आसीत।
प्रथमा कि दसमा, यानी कि गुरु गोविंद जो सिंह थे वह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? प्रथम गुरु थे कि 10वें गुरु थे? तो हम लोग पढ़े थे लोग कि 10वें गुरु थे। इसका उत्तर हो जाएगा गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से 10वां गुरु आसित, यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। देखिए लोग, इस चैप्टर में आप लोग को बस इतना ही पढ़ना था, एक प्रश्नोत्तर बनाना था और एक खाली स्थान को भरना था। बाकी जो प्रश्न है वह व्याकरण का है, तो हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे लोग तो उसके साथ में पढ़ेंगे लोग। तो बस इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं लोग। कल हम लोग तीसरा पाठ का प्रश्नोत्तर देखेंगे लोग।